उपासक उपासना को समझ ना पाने के कारण कुछ साधकों में भाव रहता है कि मुझे एकांत और भजन करूं, श्री जी की सेवा, संत सेवा, गुरु की प्रसन्नता, धाम की अधीनता, इन सब बातों पर ध्यान नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मुख पवित्र है तो शरणागत मंत्र, निज मंत्र शरीर से सेवा। अभी अहंकार गलित हो जाए। ये साधक समझते हैं हम एकांत में बैठ करके मन और इंद्रियों पर काबू पा लेंगे, तो खुली बात समझो, जो पूर्वाभ्यास है तुम्हें रौंद करके रख देगा। सेवा रात दिन, एक मिनट समय खाली नहीं। तो कहां हो? श्रीधाम वृंदावन में क्या कर रहे हो? श्री जी की सेवा। कौन हो? श्री जी के दास। हो गई भगवत प्राप्ति। ध्यान से सुन लो, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ध्यात्वा ध्यात्वा म्रियंताम कथमपि न मनाक राधिका कृष्ण तत्व। ध्यान करते करते मर जाओ, पर तुम्हारे ध्यान में राधिका कृष्ण तत्व आने वाला नहीं। प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तो यह ध्यानगम। भगवान शंकर सुखदेव की भी ध्यान में न आने वाला यह तत्व है। नवनिवृत्त निकुंज विलासी, गलवैया दिए हुए विहरण करने वाले नवल किशोरी, नवल किशोर। जो बाजार में बैठकर समाधिस्थ हो जाए उसे महात्मा कहते हैं। जो भोगों के बीच में रहकर बैरागी रहे उसे बैरागी कहते हैं। साधना किसे कहते हैं? शरीर से भगवत सेवा, मन से प्रियालाल का सुमिरन, वाणी से मौन, रात भर जग करके, कोई कंबल नहीं, कोई वस्त्र नहीं, एक लंगोटी केवल। रामदास काठिया बाबा, गुरुजी थोड़ी आग रख दिए, बस इसी के सहारे भजन कर। आग बुझ गई, सर्दी का समय था, गुरुदेव के समीप पास में ही, महाराज थोड़ी आग दे दीजिए। कैसे बुझ गई? इसका मतलब तुम सो गए। इतना मोटा काठ डाल दिया और चैले से पिटाई की। सिद्ध रामदास बाबा। भजन किसे कहते हैं? हर परिस्थिति में कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कामी जैसे स्वाभाविक स्त्री का चिंतन करता है। हमारा और चिंतन का विषय क्या है? जब हम भगवत मार्ग के पथिक हैं तो फावड़ा चलाते हो, हर फावड़ा में राम, हरि, कृष्ण, राधा, जो प्रिय हो बोलो। भक्ति का स्वरूप क्या है? बैठ करके सांसारिक चिंतन करना। करके देखो, तुम बैठो आसन में बैठ के देखो। भक्ति का मतलब है मधुर मधुर भगवान का सुमिरन करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भीख मांगकर खाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान जी कह रहे हैं मामुनि स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को कर। अगर इन हाथों से सैकड़ों साधकों की सेवा बन जाती है, अगर इन हाथों से लाडली लाल की सेवा बन जाती है, इन हाथों से समाज की सेवा बन जाती, तो हाथ सार्थक हुए। नहीं कौन सा भजन। माधवदास बाबा ब्रजमंडल दर्शन करने आए, एक आश्रम में रुके तो उन्होंने कहा कि सेवा दीजिए। तो उनका तुम्हें सेवा नहीं दे सकते, वृद्ध शरीर हो। बोले फिर नहीं रहेंगे, जहां हम रहेंगे खाएंगे, सेवा करना है मेरे को। तो कंडा थापने की सेवा दी थी ऊपर छत में, और उन्हीं के ग्रंथ जय जय जगन्नाथ की लीला का गायन हो रहा था। जब कोई महान पुरुष आया जगन्नाथपुरी से, देखा अरे तो सिद्ध माधवदास बाबा चरणों में लुटे। आश्रम वालों ने कहा कौन है? तो उनका जिनका तुम ग्रंथ की कथा कर रहे हो वो है ये माधवदास। कंडा थापने की। अभी इस भजन का मतलब क्या समझा है? ये मन की इंद्रियों की वृत्तियां हैं। गुरु सेवा तज करे जबान, यह है अधर्म, यह है सावधान, कानी नरस कर में रहा है। अगर गुरु आज्ञा का उल्लंघन, सेवा का उल्लंघन, तो जो भी कर लो, यह है अधर्म, यह है सब हानि। ध्यात्वा ध्यात्वा म्रियंताम, ध्यान करते करते मर जाओ, फिर भी तुम्हारे ध्यान में आने वाले नहीं।
एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होए, सोऊ कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजय बने बना। एक अहम उदय होता है, मैं भजन कर लूंगा। क्या भजन कर लोगे, कैसे भजन करोगे? भजन की पद्धति है। 8 पहर सेवा रखी गई श्री जी की। वृंदावन नित्य विहार रस है, 8 पहर उनके दुलार में लगे हुए। कहीं ना कहीं कोई भी सेवा करो, अगर एक कोने में खड़े हो तो श्री जी के निकुंज में खड़े हो, वहां अपनी भावना में रहो। आने वाले हमारे भगवान हैं अतिथि, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। इससे मेरी लाडली जो प्रसन्न होंगी, क्योंकि उनके महल में, उनके धाम में आने वाला हमारे लिए अतिथि है, हमारे लिए बहुत बड़ा रिश्तेदार है, क्योंकि श्री जी के लिए आया। उससे हमारा बर्ताव भगवत स्वरूप होना चाहिए। हो गई सेवा। प्रपंच देखो तो प्रपंच है, और चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। राधा कृष्ण में देखो तो सब में राधा कृष्ण विराजमान है। म्रियंता, मर जाओ फिर भी कुछ हाथ नहीं आने वाला। इसलिए जो ये महारस है, नूनम नंद व्रजे संभवति चलत तत्पूर्ण माधुर्य धुर्य तस्मादस्माकम अस्मिन परम चलरति श्री वृंदावनेस्तु स्फूर्तिम वैकुंठ मुख्याखिल परम महाधाम महो सत्यमेतत्। जहां इन प्रिया प्रीतम के इस माधुर्य रस का स्फुरण वैकुंठ में भी नहीं है। ये महाप्रेम रस आप अनाधिकारी होने पर श्री जी ने आपको घसीटा, आपको शरणागति दी। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। अरे मन पर शासन कर, इंद्रियों पर शासन कर। नगाड़ा बजे और हमारा भजन चल रहा है। कब अभ्यास करेगा? जब सामने बात कर रहे हैं लोग, नाना प्रकार का कोलाहल मचा है, उसी समय शांत वृत्ति मन को खींचकर प्रभु में लगा। अंदर शांति करनी, तेरे को अंतर्मुख होना है। भजन का मतलब क्या है? सर्वात्मना न विसजेत बहिरेंद्रियाणि। इंद्रियों को अंतर्मुख कब अवसर मिलेगा? जब प्रतिकूलता होगी। ढोल नगाड़े बज रहे, कोलाहल है, उसी समय हम अपनी चित्त वृत्ति को अपनी लाडली लाल में लगाए। ये साधना है। अपने को हर जगह पुष्ट करना है। ये थोड़ी करना है कि हम संसार को रोक सकते हैं। अपने पैरों में पादुका पहन लो, पूरे संसार में कारपेट बिछाने की जरूरत नहीं, और क्षमता भी नहीं कि ऐसा कर सको। किस किस को रोकोगे? अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके भजन किया जाता है। परोस रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, अमनिया कर रहे हैं, रसोई श्री जी का चिंतन करते, श्री जी के लिए कर रहे हैं। ये सब श्री जी के जन हैं। पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी अपनी कुटिया से बाहर निकले तो उनके शिष्य के पादुका रखी, तो उसमें पैर छू गया, तो बाबा ने पादुका उठाई। अरे बाबा, मार दिया आपने, तो हमारी पादुका है। बोले नहीं, वैष्णव की पादुका है। वैष्णव की पादुका यहां पैर से नहीं छू, अपने शिष्य की। शिष्य पे भगवत भाव, वैष्णव भाव। चराचर जगत में एक क्रूरा पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, नीच है, संभाषण योग्य भी नहीं, वो मेरे श्री राधा वल्लभ लाल उनमें है, ये मेरी दृढ़ मति है। महाप्रभु उनको भी कह रहे नमस्कार करो सबको, सब में इष्ट विराजमान। मन और इंद्रियों की गुलामी को भजन नहीं करते, मन और इंद्रियों को गुलाम बना दो। इष्ट आज्ञा पर, गुरु आज्ञा पर उसे भजन कहते हैं। भाव के बिना बाजार में भी वस्तु का कोई कीमत नहीं रहती। भाव बढ़ा, कीमत बढ़ गई। तुम्हारा भाव बढ़ा, तुम उत्तम भूमिका पर पहुंचने लगोगे। सेवा का मतलब जानते हो? प्राण समर्पित कर देना, जीवन समर्पित। सैकड़ों साधक ऐसे हैं कि प्राण अर्पित करने के लिए तैयार हैं, रात दिन सेवा में रत होकर के भी कोई प्रश्न नहीं है। क्यों? जीवन श्री जी को समर्पित। तो उनको भगवत प्राप्ति करने के लिए चिंता करनी है क्या? ठेका है। महारानी जो है, बिका हुआ जीवन है। मेरे बलसी वृंदावन रानी। कौन है वृंदावन रानी? जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। मेरे बलसी वृंदावन रानी। और जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज केली रससानी। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मनमानी। सत्संग सुनने का मतलब आचरण में उतारना।
4 घंटे से ज्यादा शयन साधक के लिए नहीं। 4 घंटे तो बहुत होते हैं, 4 घंटे बहुत होते हैं। खिलवाड़ समझते हो, साधुता को तुम मजाक समझ रखा है। अरे भजन, भज धातु सेवायाम, और तुम उसे ठुकरा रहे हो। भजन किसे कहते हैं? भज धातु सेवायाम, सेवा में जीवन समर्पित, तो स्वामी पूरा भार देख लेंगे। कौन सा भजन? बड़े बड़े ज्ञान सिद्ध महात्मा आकर श्री जी की सेवकाई की याचना करते हैं। श्री जी के लिए तनुवांग मनोभिरमले सोहम तवे वाश्रिता, शरीर मन वाणी अहंकार और मैं आपके समर्पित हूं। कैसे समर्पित हूं? अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसा आप, नहीं आपको कोई परेशानी, मुझे परेशानी क्या, मैं तो बिका हुआ हूं। आप कहो खड़े रहो तो खड़े रहो, बैठ जा तो बैठ जा। शरणागति क्या समझे? क्या शरणागति समझे? आपको जो पसंद है वही बात कहेंगे। अगर आप कह दो दिन को रात तो हम रात कहेंगे। हम क्यों कहे दिन? हम यही सोचेंगे कि मेरे नेत्रों का दोष है जो मुझे दिन दिखाई दे रहा। मेरे प्रीतम कह रहे रात है तो रात है। कहां शरणागति? सच्चिदानंद महासुख में निमग्न होने के लिए मार्ग है। रात दिन सेवा करके समर्पित जीवन पड़े हैं उनके। काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। इनके कीड़ा दिमाग में लगा है भजन का नहीं, मन और इंद्रियों की स्वतंत्रता का। क्योंकि भजन क्या है? अपने लोग जीवन में चले हैं और गुरु कृपा से चल रहे हैं। अधीनता भजन है। कई बार सुनाया है, सत्य वचन आधीनता परती मात समान, इतने पे हरिना मले तुलसीदास जबान। सत्य वचन नहीं तो मौन और इष्ट गुरु की आधीनता और माता बहनों के प्रति परम पवित्र देवी भाव निकल गए माया से। इतने पे हरिना मिले, तीसरी शब्द नहीं बोले कि और अलग जोड़ करके बोला हो। गोस्वामी जी बोल रहे हैं सत्य वचन। सत्य कौन है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण। जब बोले तो भगवत चर्चा, नहीं तो मौन। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। शास्त्र जो कह रहा है उसे पकड़ पा रहे हो? सत्य वचन और अधीनता, ना कोई और ना कोई ठौर। गले पड़ गए महाराज, जैसे हैं आपके हैं, जहां चाहो जैसे चाहो वैसे प्रयोग करो, आपका हूं प्रभु, हो गया। आधीनता और परती मातु समान, पराई माता बहनों की तरफ बिल्कुल जैसे अपनी अम्मा को देख करके कभी काम नहीं सताता, ऐसे ये जगदम्बा ही सब रूपों में है, भगवत स्वरूप है। हम अनावश्यक किसी को देखे ना देखें तो भगवत भाव से बोले। इतने पे हरिना मिले तुलसीदास जबान, इतने पे भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तो मेरी जबान। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज। गंदी बातों का त्याग कर भगवान की आधीनता स्वीकार। अभी बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। कहां है विश्वास? अपने अहम पर विश्वास है, अपने क्रिया पर विश्वास है, पर भगवत विश्वास नहीं। साधना को समझो, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। एकांत हृदय देश है। कहीं भी बैठो, तुम भूताकाश से छुप सकते हो लेकिन चिदाकाश से नहीं। तुम्हारे चित्त में अनंत ब्रह्मांडों का प्रपंच भरा हुआ है और वो भजन से डिलीट होगा। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय नाम जप, कदम कदम पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ पात्र मार्जन कर राधा वल्लभ श्री हरि। ये परम सत्य प्रिया प्रीतम का मार्ग आधीनता का है। जब प्रेम रस की पिपासा श्री भगवान के हृदय में जागृत है तो वो लाडली जी की अधीनता स्वीकार किए है। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। तुम श्यामाजू के अभी शरणागत हुए, अधीनता नहीं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन पनपो माने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी होकर भी सखियां रोक दिए तो सखियों के चरण पकड़ते हैं।
आंख नहीं उठाते। प्रियाजू की कृपा प्रेम प्रसादी पाने के लिए श्री लाडली जू की दासियों की चाटुकारिता करते हैं, सहचरियों की। हैं कौन? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। हम जिस उपासना में, उस उपासना के महत्व को समझना है। हमारी श्वासों की माला से एक भी मन का खाली नहीं जाएगा। हर श्वास की माला की एक एक श्वास में हम प्रिया प्रीतम का नाम मंत्र जपने का अभ्यास करें। मान जाओ हमारी बात, हर कदम चलना है तो नाम जप करते हुए, कोई सेवा करनी तो नाम जप करते हुए, पाठ में बैठे तो प्रिया प्रीतम का जस कान में पड़ रहा है, नेत्र वाणी जी में होने चाहिए, सामने वाणी जी होनी चाहिए। तो वाणी पाठ का मतलब है नेत्र के सामने वाणी रखी है, जो गाया जा रहा है वो कान में पड़ रहा है, नेत्र से देख रहे हो, हम धीरे धीरे गुनगुना रहे हैं। एक झोली साथ रखे, चतुरासी जी सेवक वाणी, सुधा निधि, चरणामृत माला जो नाम जप वाली है, और रज, इतनी झोली में होना ही चाहिए। ये जो रस है, पहली बात आधीनता, ऐसी आधीनता जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। दूसरी बात, हम अंदर से खाली ना रहें। नहीं चल रहा मंत्र तो राधा 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 नामैव कार्यम अनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस। करोड़ों साधनाओं का फल हे हो जाता है जब निरंतर राधा नाम चलता है। नाम चल रहा है, नाम कल्पतरु है, चिंतामणि है। कल्पतरु और चिंतामणि में अंतर है, वो कामनाओं की पूर्ति करके और हजारों कामनाएं जागृत करता है, लेकिन नाम रूपी कल्पतरु जब कामना की पूर्ति करता है तो निष्काम कर देता है। उसी कामना के भोग से वैराग्य दिला देता है और निष्काम करके भगवत प्रेम प्रदान करता है। कुछ नहीं चल रहा, राधा राधा चल रहा है, अभी शांति हो जाए। मन को नहीं लगाना है, जहां मन कहे वैसा। आज मन कह रहा है एकांत के लिए, कल मन कहेगा भोग के लिए, फिर क्या करोगे? कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन। इसकी क्षण क्षण तरंग है, इसकी तरंग में आओगे नहीं, आज्ञा पर। जैसे अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हमसे ही हरिवंश उपासी। अगर एक कोने में कहीं छड़ी लिए खड़ा है तो हमारी दृष्टि होती है ये श्री जी का जन श्री जी के नाम पर खड़ा है, ये अमुक सेवा में ये अमुक सेवा में लगा है, तो सोचो श्री जी की दृष्टि नहीं है तुम्हारे ऊपर। मामा प्रयागदास जी सोफा में बैठते ऐसे गिरदा लगा के, तो लोग कहते आप वैष्णव होकर के माला तो चला नहीं रहे और राजा बाबू की तरह रहते। तो बोले पता है कि राम जी का साला हूं, मेरे राम जी जीजा हैं, निष्ठा ठसक, मुझे भजन करना है, मेरे राम जी जीजा है। हरिराम व्यास जी के किसी का भजन, किसी के आचरण, किसी की तपस्या साधना, हम तो महारानी जी के हैं। अरे भाई, ध्यात्वा द्वैत्वा म्रियंतम कथमपि न मनाक। राधिका कृष्ण तत्व ध्यान करते करते मर जा, फिर भी तेरे ध्यान में आने वाला तत्व नहीं, हरिवंश प्रताप से आता है। हरिवंश कृपा, गुरु कृपा, दैन्य सेवा बन के लिए। ऐसे थोड़ी गुरुजनों की कृपा मिलती है। हुकुम पे प्राण त्यागने की हिम्मत रखे, तब इस मार्ग में कदम रखे। सत्संग, भगवान कह रहे हैं श्री कृष्णचंद्र जी, व्रतान यज्ञ छन्नांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम। बड़े बड़े व्रतों से मैं अधीन नहीं होता, नियमों से नहीं, यमों से नहीं, वेदाध्ययन से नहीं, और बड़ी बड़ी आराधनाओं से नहीं। महाराज कैसे अधीन होते हो? बोले जितना मैं सत्संग से प्राप्त होता हूं जल्दी। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था, तीर्थ अवगाहन, तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहिमाम। क्यों? क्योंकि जो 50 वर्ष साधना करके बात प्राप्त की गई 5 सेकंड में तुम्हें दे दी गई। अब पकड़ो से पकड़ लो तो तुम्हें 50 वर्ष साधना नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनता सकल मिली जो सुख लव सत्संग। मोक्ष सुख को भी सत्संग के सामने नहीं। अगर एक वाक्य पकड़ लो, एक सेंटेंस पकड़ लो, आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए, उस पे चलना है हमको।
को रागः को विरागः किम ही वरयसो दुर्यसो वा किमत्र। यदि प्रिया प्रीतम की अधीनता नहीं आई तो को रागः, तुम्हारा राग किस काम का, और को विरागः, तुम्हारा वैराग्य किस काम का। बिहारींद्र जी महाराज की वाणी में पढ़ा तो कह रहे हैं ना पाई और ना पाई है बिनु स्वामी यह केली, यद्यपि वो विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यो लरिकाएं खेल। वृंदावन में रहे घोर वैराग्य से रहे तो भी प्रिया प्रीतम मिलने वाले नहीं जब तक उनकी सहचरी की कृपा न हो जाएगी। ना पाई है बिनु स्वामी। कल्याण हो जाना, मोक्ष हो जाना, मंगल हो जाना, ये सब सहज बात है, लेकिन स्वामिनी जी के समीप पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, ये सामर्थ्य केवल हरिवंश प्रताप स्वामी हरिदास जी कृपा, हरिराम व्यास जी, ये बड़े बड़े जो रसिकाचार्य प्रकट हुए, इनकी पद्धति से चले, इनके चरणों के आश्रित रहे। पूरा जीवन हो गया जितना गुरु जी का सानिध्य मिला देखा वही दिनचर्या, एक पाई भी अंतर नहीं, वही समय से वही श्री जी की सेवकाई आज समाज में हो रही, कल एकांत में होती थी, जिसको सेवा करते हुए रोज देखते थे, वही सेवकाई। मंजीरा उठाया, खूब पद गायन कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, श्री जी की मंगला से शयन तक, चाहे ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे हों, 8 बजे के लगभग थोड़ा दूध ऐसे कटोरी में भोग रख दिया, 11 बजे तक पद गायन कीर्तन, फिर जय जयकार करके श्री जी को मुंह पोछ, 3 घंटे दूध ही पी रहे श्री जी, भाव में डूबे हुए। अरे ये मार्ग ऐसा है। अब हमको जैसे घड़ी दिखाते हैं श्रृंगार के समय 9:15 बज गए, ऐसा लगता है और गाते रहे और गाते, शरीर में सामर्थ्य नहीं थे, लगता है 24 घंटे गाते रहे। महारानी जी बैठे सुन रही और उनका हम जस गा रहे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हम उनका यश सुन रहे, इससे बड़ा। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दौन, जैसे ही हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पदम्बुज सुकुमार। सुन रहे बैठे, पद गायन हो रहा है, पद देख रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा लेकिन कान में पड़ रहे, उससे क्या होगा, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पदम्बुज सुकुमार। सुकुमार चरणारविंद जिनसे लाडली जू के गोरे चरणारविंद की अद्भुत प्रीति प्रकट हो जाएगी सुनने मात्र से। भजन का स्वरूप क्या है, बार बार इसीलिए समझा रहे हैं, इष्ट अधीनता गुरु अधीनता, अब जो ही कहें करें हम सोई आए इसलिए चले निज दासी। गुरु जी के पास गए वेद पढ़ने, उपमन्यु जी ऐसा नाम, गुरु जी ने कहा गाय चराओ जाके, और 15 दिन बाद यहां हाजिरी लगाओ हमारे पास। गाय चराकर 15 दिन आए स्वस्थ, बस केवल इतनी आज्ञा थी, गाय चराओ स्वस्थ। तो उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? वह गुरु जी भिक्षा मांग लेते हैं। बोले कब आज्ञा करी, आज्ञा का उल्लंघन क्यों? भिक्षा मांगने के आज्ञा और भिक्षा प्राप्त होने पर गुरु को सामने अर्पित करके फिर गुरुदेव वो पाया जाता है। अपराध करते हो, जाओ। 15 दिन बाद फिर हाजिरी लगाई, फिर स्वस्थ। उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? कहा गुरुजी गाय का दूध पी लेते हैं, भिक्षा तो मांगने के लिए आप। हमने कब कहा गाय का दूध पियो, गाय हमारी है और तुम सेवा में हो, तो आज्ञा के बिना तुमने दूध कैसे पी लिया? जाओ। 15 दिन बाद फिर हाजिरी लगा, 15 दिन फिर स्वस्थ। कैसे? जो लोग बछड़े फैन गिराते हैं वो चाट लेता हूं। हमारे बछड़े बड़े कृपालु हैं, वो तुम्हारे कारण ज्यादा फैन गिराते हैं, आज के बाद फैन भी मत पाना। गुरु आज्ञा पर समर्पित करने के लिए कसौटी। अब फैन भी नहीं पाया, 15 दिन हमें के बाद हाजिरी लगाने नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने कहा कि भाग तो सकता नहीं, क्योंकि हमने समर्पण देखा है। अज्ञानवश आज्ञा उल्लंघन बात अलग है, लेकिन समर्पण बहुत जोर का है, उसका कोई घटना घट गई। आवाज लगाते हुए जंगल में जहां गायें थी, उपमन्यु बड़ा आर्त भाव से कुएं से आवाज आई, गुरुदेव मैं इस कुएं में पड़ा हुआ हूं। क्यों? भूख लगी थी तो एक वृक्ष के पत्ते खा लिए
अब उनमें पता नहीं क्या था, मेरी आंखें अंधी हो गई। अकौड़ा, जो अकौड़ा होता है उसमें बहुत जहरीले अंश पाए जाते हैं। और उनको पता नहीं था, कोमल कोमल हरे हरे दूध निकलता है, वैसे पा लिया, उनकी आंखें अंधी हो गई। तो उनका फिर आज्ञा का उल्लंघन किया, देखो दंड मिला ना। हम जब कह रहे थे तो तुम्हें 15 दिन उपवास करना चाहिए था। गुरुदेव जीवन में अब आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। तो लो मैं मंत्र बताता हूं, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को आवाहन करो। जे ही मंत्रोच्चारण किया, अश्विनी कुमार 2 रूप में रहते हैं और देव वैद्य हैं, उपस्थित हो गए। उनसे प्रार्थना करी कि मैं कोई ऐसा पत्ता पा लिया जिससे मेरी आंखें अंधी हो गई, आप कृपा करो और मुझे नेत्र ज्योति प्रदान करो। आखिरी परीक्षा, उन्होंने अमृत में पुआ की रचना की और कहा इसे खा जाओ, अभी नेत्र तुम्हारे दिव्य हो जाएंगे। नहीं, पहले गुरुदेव को अर्पित। तो उनका तुम्हारे गुरुदेव ने ही तो तुम बुलवाया है हमें, अब क्या पूछने की जरूरत। बोले कदापि नहीं, चाहे जीवन भर अंधारों पर, जब तक गुरुदेव को अर्पित नहीं होगा तब तक मैं नहीं पा सकता। तो उनका यहीं से हम गुरुदेव को अर्पित करते, तो बोले वो आज्ञा करें तब पाएंगे। जब गुरुदेव तो सुन ही रहे थे तो उनका पालो, जे भी पाए तो दिव्य नेत्र प्रकाशित हो गए। बाहर आए और गले से लगाया, जे ही गले से लगाया चारों वेद बिना पढ़ाए स्फुरित हो गए। महाभारत में है कथा, चारों वेद बिना पढ़ाए स्फुरित हो गए। गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम, गुरु कृपा। एक शिष्य का आता है, उनको कहा कि जाओ खेत की मेड़ रखवाली करो, फूटने न पावे, वर्षा का समय है। अब वो मेड़ कभी किसानी तो की नहीं थी, तो मेड़ हाथ से ऐसे नहीं बन पाई, तो लेट गए ऐसे। गुरुदेव ने कहा कि पानी खेत का नहीं निकलना चाहिए, लेट गए। मेड़ रुक गई, माटी आसपास सिकुड़कर बिल्कुल पानी जाम। अब उठे तो मेड़ फूटती, गुरु आज्ञा का उल्लंघन होता है। उनका जब प्राण निकल जाए, उठना नहीं। पूरी रात हो गई। सुबह गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ आए, आवाज लगाई तो कहा गुरुदेव यहां मेड़ में है। उन्होंने कहा बेटा इतना ठंडा मौसम, पानी गिर रहा है और तुम्हारा शरीर भी कांप रहा है। बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा में हम प्राण समर्पित है, उठो और समस्त वेद और पुराण तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए। अपने आप स्फुरित हो गए। जिस ज्ञान से जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन होता है वो गुरु कृपा से मिलता, पढ़ने लिखने से नहीं मिलता। क्रियाओं से माया पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। अरे भाई यही पड़ोस की बात है, सौभरी ऋषि जल को स्तंभित करके भजन कर रहे थे, इतने एकांत प्रिय थे। 50 मानधाता की पुत्रियों से ब्याह करके 5000 संतानें उत्पन्न की। भगवान के आश्रित, गुरु कृपा पात्र, तो बाजार में भी बैठा हुआ विघ्न युक्त नहीं होगा। इसलिए सावधान। श्रीपाद कह रहे को रागः को विरागः किमिहि वरयशो दुर्यशो वा किमत्र। कोई मेरा यश करे या कोई मुझे मेरी निंदा करे, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। राग से मतलब नहीं, वैराग्य से मतलब नहीं। क्यों? बोले मुझे प्रिया प्रीतम से मतलब। राग और वैराग्य और यश और अपयश से थोड़ी मतलब। को धर्मा कौन वा धर्मा, क्या धर्म है क्या धर्म है, मुझे इससे भी मतलब नहीं। सद रुकृति ही प्रशाना वासना का। सद असत कर्म क्या है और वासना और दुर्वासना क्या है, उपासना क्या है, मुझे इससे मतलब नहीं। को दोषा के गुणा वा किमि ही बहुविध दुख मस्मिन सुखम क्यों। क्या दुख है क्या सुख है इसकी कोई परवाह नहीं। क्या दोष है क्या गुण है इसकी कोई परवाह नहीं। क्यों? बोले श्री वृंदारण्य मामृत्य न जहताम कोटिसो वज्रपात। वृंदावन में प्रिया प्रीतम की नाम रूप लीला धाम के हम आश्रित हो चुके। अब चाहे करोड़ों वज्रपात हमारे ऊपर हो जाएं तो भी अब हम प्रिया प्रीतम का आश्रय छोड़ने वाले नहीं, धाम का आश्रय छोड़ने वाले नहीं। ऐसे आनंदित होकर उल्लसित होकर के संत सेवा हो रही, हृदय नाचना चाहिए। सबके हृदयों में भगवान बैठ करके प्रसाद पाते हैं। अहम वैश्वानरो भूता प्राणी नाम देहमाश्रिता। कौन सा भजन हो रहा है? भावना का तो स्वरूप समझो। पवाते समय एकदम मां की तरह उत्साह, और खीर लीजिए और
मेरे भगवान पा रहे, और सब पा गए, थोड़ी थोड़ी जूठन लेके पाए। इसी का नाश करने के लिए तो भगवान के मार्ग में आए। अहंकार, अहंकार दैन्य भगवान प्रिय, अहंकार माया प्रिय, घसीटेगी माया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिथ्या, सबके चरण वंदना, सबकी जूठन, सबका यश, अपने दैन्य मानना। अमानिना मान देन कीर्ति, एक भी लक्षण साधुता का धारण कर लो, महान हो जाओगे। अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि, सदा हरि का कीर्तन नाम जप करने वाला अमानी होता है, दूसरे को मान देता है। कौन सा भजन है जिसमें दूसरे के प्रति भगवत भाव नहीं है? कौन सा भजन है जिसमें शरीर की इतनी प्रियता है? भगवान राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा हुई श्री कृष्णचंद्र जी की, और जानते हो सेवा क्या ली थी राजसूय यज्ञ में? सबके चरण धोना, सबके चरण धोना। विचार करो, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान की राजसूय यज्ञ में, जहां ब्रह्मा, शंकर, श्री कृष्णदेव पायन, व्यास, परशुराम, सब बड़े बड़े महापुरुष, वहां श्री कृष्ण चंद्रजू की अग्र पूजा हुई। और श्री कृष्ण चंद्रजू ने सेवा क्या ली? आए हुए समस्त अतिथि राजाओं सहित ऋषियों की, सबके चरण धोने की सेवा। विचार करो भगवान क्या दिखा रहे हैं। इसलिए साधकों से वृंदावन की रज सेवा करने वालों के चरण धुलवाए, दो चरणामृत पियो, तब तुम्हारी बुद्धि में पवित्रता आएगी, प्रिया प्रीतम के ध्यान की पवित्रता। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो। नहीं, माया की ऐसी आंधी, ऐसी धूल आएगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर साधक सावधान। और जब आप सेवा में हो, मंत्र में मन न लगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में न, तो बहुत छोटा और बहुत अमृत रस प्रदान कर राधा राधा राधा, परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आप देखो तो चित्त लगा के, ये राधा नाम वो है कि सब साधनाओं में परम प्रवीण वेदांत सिद्ध महापुरुष पूज्य राधा बाबा, आखिरी में बस राधा 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 राधा, ये पूर्णता है राधा नाम। पहले महामंत्र जपे, वेदांत जप छोड़े, फिर राधे श्याम, राधा कृष्ण राधा, फिर सब छोड़ राधा राधा राधा। कई बार सत्संग में कहा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अगर परदोष दर्शन पर चर्चा सुनना और कहने का स्वभाव है तो सब साधन भजन चाट जाएगा। ये पर दोष दर्शन करते हो, पर चर्चा करते हो, तो तुम साधक हो, तुम अपने भजन को बचा रहे हो, नष्ट कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि अशुद्ध है। नहीं, कहा सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय अपने इष्ट के चिंतन में, उनके भरोसे में, उनके आश्रय में। इन बातों को पकड़ो। आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा भजन है। अपने जीवन को समर्पित कर दो तो हरिवंश नौका में बैठे, तुम्हें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। नाम जप करते हुए हरिवंश चंद्रजू की नौका में बैठे, बहुत समुद्र से पार करके श्री जी तक पहुंचा दिए। हमारी ताकत नहीं कि हम तैर कर जाएं, इतनी सामर्थ्य नहीं, इतने बड़े बड़े काम क्रोध आदि ग्राह हैं कि खा जाएंगे, सारे भजन को खा जाएंगे। इसलिए महारानी जी की शरण में रहो, परिचर्या में रहो और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो।